बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं मुकदमों तनाज़ुक के तमाम स्पीड ब्रेकर्स अबूर। ऑरेंज लाइन ट्रेन प्रोजेक्ट गैर मामूली तौर पर 33 माह ताखीर से 5 साल बाद मुकम्मल हो गया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कल ऑरेंज लाइन का इफ्तिताह करेंगे। ट्रेन अली टाउन ड्राइवन रोड से डेरा गुजरा तक 27 किलोमीटर से जायद रूट पर 27 स्टॉप करेगी। 40 रुपए यकतरफा किराए के साथ रोजाना 2.5 लाख मुसाफिर सस्ती और आरामदाह सफरी सहूलत से मुस्तफीद होंगे। जी, इस वक्त मैं ऑरेंज ट्रेन में मौजूद हूँ और मैं सफ़र कर रहा हूँ बजानिब स्टेशन नंबर 1 डेरा गुजरा की जानिब, और अभी बहुत खूबसूरत मनाजिर गुजरे हैं यहाँ से। इस वक्त हम स्टेशन पे मौजूद हैं, रेलवे स्टेशन का स्टॉप आया है। खुद कार दरवाजे खुलेंगे और आप देख सकेंगे, अगर थोड़ा सा इस तरफ देखें कि खुद कार दरवाजे खुले और आप बाहर निकले। बहुत ही अच्छा निज़ाम यहाँ पे ऑटोमेशन का है। इसके साथ जो एसी एयर कंडीशनिंग का निज़ाम है बहुत अच्छा है। इस टाइम आपको शालामार बाग दिखा रहा हूँ। ट्रेन के अंदर से खूबसूरत मनाजिर शालामार बाग के, अगर थोड़ा सा आपको आगे होकर दिखाएं हम, तो ट्रेन के अंदर से शालामार बाग नज़र आ रहा है। और ये ट्रेन बन चुकी है। 1 घंटे के अंदर ये एक साइड को मुकम्मल करेगी, दूसरे घंटे में दूसरी साइड को मुकम्मल करेगी और 60 से 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलेगी। तमाम तकलीफ़ें भूल जाएंगे जब ये ट्रेन मुकम्मल होके अब ये चलने के करीब आ जाएगी। उम्मीद है कि परसों से शहरी इस पर सफ़र कर सकेंगे और एक जगह से दूसरी जगह इस 27 किलोमीटर से ज़ायद ट्रैक पे सफ़र करेंगे। सिटी फॉर 2 आपको ये खसूसी मनाजिर ट्रेन की राइड के दौरान टेस्ट जो रन चल रहा है वो उसके दौरान दिखा रहा है। सुबह 6 से 8:30 बजे ऐलान किया गया रात तक ये ट्रेन चला करेगी। और ऑरेंज लाइन ट्रेन का इफ्तिताह, मुस्लिम लीग नून ने भी कल ऑरेंज लाइन का इफ्तिताह करने का फैसला कर लिया। जैन मंदिर चौक पर कल सुबह 10 बजे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक, सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज मलिक, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, अताउल्लाह तारर, जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर और दीगर रहनुमाओं और कारकुनान के हमरा ऑरेंज लाइन ट्रेन का इफ्तिताह किया जाएगा। मुस्लिम लीग के रहनुमाओं का कहना है कि ऑरेंज लाइन मंसूबे का क्रेडिट शहबाज शरीफ को जाता है। तहरीक इंसाफ की मेट्रो बस पर तनकीद बिला जवाज निकली। मेट्रो बस में मेगा करप्शन साबित नहीं हो सकी। पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने ऑडिट पैरा का जायजा शुरू कर दिया। इब्तदाई ऑडिट पैरा में कोई मेगा करप्शन मंजरेआम पर नहीं आ सकी, जराये की जानिब से बताया गया है। और लाहौर ने फजाई आलूदगी में सबको पीछे छोड़ दिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 तक पहुंच गया। माहिरीन ने स्मॉग को कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक वबा करार दे दिया है। लाहौर की फजा खतरनाक हद तक आलूदा हो गई। पूरा साल पैदा होने वाली गैसेस फजा की नमी में तहलील होने लगी, जो आइंदा कुछ माह के दौरान हफाज़ती जोन को बुरी तरह मुतासिर करेंगी। माहिर माहौलियात सैयद अजमल रहीम के मुताबिक रोजाना हजारों टन खतरनाक गैसेस इंसानों के साथ साथ पौधों की अफजाइश को भी मुतासिर करती हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक ने खतरनाक इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी को बदल दिया, लेकिन पाकिस्तान अभी भी इस पुरानी तर्ज की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। अब जितनी चिमनियाँ वहाँ पे फिल्टर लग जाएं, जितनी आपके रक्शे गाड़ियाँ उनके सिलेंसर सही हो जाएं, ये मोटा मोटा ये पेंट जो मैंने आपको बताया वोलाटाइल ऑर्गन से जो हमारा रफ पेंट है जहाँ से फ्यूम्स उड़ उड़ के जा रहे होते हैं, ये इन चीज़ों को तो हर महल्ले गली महल्ले में तो वो आपके खुले हुए हैं दुकानें जिस पे आप गैस उसकी फ्रिजों की गैस भर रहे हैं, जिस पे आप ड्राई क्लीन्स की दुकानें हैं। उन्होंने बताया कि स्मोक कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक वबा है, जो नौमौलूद बच्चों में जिस्मानी माजूरी का बायस बनती है। स्मोक की वजह से पौधों में ऑक्सीजन की प्रोडक्शन कम हो जाती है। आप एक्ट एज अ रेमेडी ऑफ स्मॉग। महंगाई के मजीद धचके, एक और एलपीजी धमाका। शहर में एलपीजी की कीमत 10 रुपए के इजाफे के बाद 130 रुपए फी किलो पर पहुंच चुकी है। घरेलू सिलेंडर 120 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर 455 रुपए महंगा हो गया है। कीमतों को मुस्तहकम करने के लिए हुकूमत का अहसन इकदाम। प्याज की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए प्याज की एक्सपोर्ट पर गैर एलानिया पाबंदी लगा दी गई। आड़तियों और बरामद करनगान को एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट्स के इजरा का अमल रोक दिया गया। गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा कदम उठाया है। इससे इंशाल्लाह प्याज हमारे मुल्क में जो उसकी जो मसलन जो पैदावार है वो तो बिल्कुल ठीक है, मगर उसकी ये मतलब जो उन्होंने कदम उठाया है इससे हमारे मुल्क हमारे मतलब पाकिस्तान में प्याज सस्ता होगा। एक्सपोर्ट का तो मामला होना ही नहीं चाहिए था। एक्सपोर्ट तो उस वक्त करते हैं जब हमारे मुल्क में वाफर मिकदार में प्याज मौजूद हो, तब हम एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में होते हैं। लेकिन अभी तो हमारी अपने मुल्क की ज़रूरत पूरी नहीं हो रही और हम एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं।
आगे बढ़े, आपको बताएं कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास अशिया ज़रूरिया की कीमतों और दस्तयाबी का जायजा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी का कहना है कि पंजाब हुकूमत ने फ्लोर मिल्स के लिए सरकारी गंदम का कोटा 17,500 से बढ़ाकर 20,000 मेट्रिक टन यौमिया कर दिया है ताकि शॉर्टेज पर काबू पाया जा सके। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत अशिया ज़रूरिया की कीमतों और दस्तयाबी का जायजा लेने के लिए इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब, सेक्रेटरी खुराक और दीगर मौजूद थे। आपको बताएं कि बढ़ती हुई महंगाई में शहरियों पर एक और बम गिराने की तैयारी कर ली गई है। सुबह भर में वाटर सप्लाई चार्जेस बढ़ाने का प्रोपोजल हुकूमत को इरसाल कर दिया गया। माहाना वाटर सप्लाई चार्जेस 100 से 330 रुपए तक करने की तजवीज दी गई। वजीर आला की मंजूरी के बाद वाटर सप्लाई के नए टैरिफ बढ़ाए जाएंगे। अभी आपको बताएं कि मुख्तलिफ शहरों में नई गाड़ियां जाली कागजात पर रजिस्टर्ड होने का इंकशाफ हुआ। महकमा एक्साइज की जानिब से नई रजिस्टर्ड होने वाली गाड़ियों के कागजात मुतल्लिका कंपनी से तस्दीक करवाने का फैसला किया गया। जाली कागजात पर गाड़ी रजिस्टर कराने वालों को पकड़ में लाने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद गाड़ी के कागजात मुतल्लिका कंपनी से तस्दीक करवाई जाएगी। डायरेक्टर एजेंसी राना कमरुल हसन ने शहर में रजिस्टर होने वाली तमाम नई गाड़ियों के कागजात MRAs को हुक्म दिया है कि मुतल्लिका कंपनी से तस्दीक करवाया जाए। सिक्योरिटी फीचर कागजात की वजह से पहले गाड़ी रजिस्ट्रेशन के बाद कंपनी से कागजात तस्दीक नहीं करवाए जाते थे, लेकिन सिंध में बड़ी कार कंपनी के जाली कागजात तैयार करके सैकड़ों गाड़ियां रजिस्टर करवाई गई हैं और इन्हीं कागजात को पंजाब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की नाअहली के बायस तुलबा साफ पानी से महरूम हैं। 50 लाख रुपए की लागत से लाहौर के 100 स्कूलों में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने का मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की नाअहली के बायस 50 लाख रुपए की लागत से लाहौर के 100 स्कूलों में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने का मंसूबा ठप हो गया। मंसूबा बदवक्त मुकम्मल न होने से फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने की कॉस्ट में इजाफा हो गया है। स्कूलों में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट न लगने से बच्चों को साफ पानी की फराहमी को यकीनी नहीं बनाया जा सका। लाहौर के 80 हाई और 20 मिडिल स्कूलों में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाने थे। 6 माह गुजर जाने के बावजूद 40% स्कूलों में भी फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं लग सके। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट मंसूबा की तकमील मार्च 2020 तक की जाना थी। मंसूबा के तहत फी स्कूल 5 लाख रुपए जारी किए गए थे। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के मुताबिक कोरोना के बायस मंसूबा बर वक्त मुकम्मल करने में ताखीर हुई। उनका कहना है कि हाई स्कूलों में फिल्ट्रेशन प्लांट लगा दिए गए हैं, मिडिल स्कूलों में फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने का मंसूबा अभी बाकी है। सरकारी स्कूलों के तालिब इल्मों को मुख्तलिफ मज़ामीन की किताबों की कमी का सामना है। सैकड़ों तालिब इल्मों को मुख्तलिफ मज़ामीन की 20,000 किताबों की फौरी जरूरत है। 6ठी, 7वीं, 8वीं जमात के तालिब इल्मों को कंप्यूटर एजुकेशन की किताब ताहाल फराहम नहीं की जा सकी। नहम के सैकड़ों तलबा कंप्यूटर की किताबों से महरूम हैं। दहम जमात के तलबा को जनरल रियाजी और जनरल साइंस की किताब दस्तयाब नहीं है। उधर आपको बताएं कि लम्स के तलबा क्लासेस का आगाज होने पर सड़कों पर आ गए। कहते हैं तमाम जामियात खुल गई हैं, उनकी जामिया को भी खुल जाना चाहिए। ऑनलाइन क्लासेस से तंग तलबा सड़कों पर आ गए। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज की मुख्तलिफ क्लासेस के तलबा ने यूनिवर्सिटी के सामने भरपूर एहतजाज किया। तलबा का कहना था कि मुल्क में तमाम निजी और सरकारी जामियात खुल गई हैं, मगर इनकी यूनिवर्सिटी ताहाल बंद है। इंतजामिया की जानिब से कोई डेडलाइन भी नहीं दी जा रही। ऑनलाइन क्लासेस से तंग आ गए हैं, सेहत मुतासिर होने लगी है। फीस में भी कोई रियायत नहीं दी जा रही। फीस ऑनलाइन क्लासेस के लिए नहीं दी थी। हम लोग पाकिस्तान की क्रीम वाले बच्चे हैं और हम लोगों को इस तरह इन लोगों ने डिस्टर्ब किया और मेंटल टॉर्चर से गुजार रहे हैं कि 1 महीने में इन्होंने 3 बार सिलेबस बदला है। और अब जो प्रेजेंट सिलेबस हमारा है वो नम्स की फ़ोटो कॉपी है। वो नम्स का सिलेबस मैं पंजाब की हूँ तो वो मेरा हिस्सा नहीं है, अगर कोई KPK का वो उसका हिस्सा नहीं। मैं चाहती हूँ कि हमें कॉमन सिलेबस प्रोवाइड किया, क्योंकि अब जो हमें 20 दिन पहले इन्होंने सिलेबस प्रोवाइड किया है वो सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट है और वो नम्स का सिलेबस है। इन्होंने पहले इन्होंने हमें कहा कि आप लोग नम्स का सिलेबस करें, ठीक है। फिर इन्होंने हमें कहा नहीं, आप लोग वो सिलेबस करें जो आगे प्रोविंसेस का है। फिर इन्होंने कहा कि आपका सबका कॉमन सिलेबस ही आएगा और फिर इन्होंने हमें कहा कि आपने ये वाला सिलेबस करना है जो इन्होंने हमें 20 दिन पहले इशू कर दिया। 20 डेज़ में ये कह रहे हैं जी नम्स के सिलेबस के मुताबिक आप प्रिपरेशन करें, तो ये कैसे मुमकिन है जो 3-4 मंथ की जो हमारी प्रिपरेशन वो 20 मंथ में कैसे हो जाए। तो इसलिए हमारी इनसे यही अपील है कि ये हमारे जैसे सिलेबस कंटिन्यूसली प्रीवियसली चलता आ रहा है उसके मुताबिक ही हमारा टेस्ट होना है। डॉक्टर रशीद का कहना था कि यूनिवर्सिटी बंद नहीं है, रोज 1000 से ज्यादा तलबा विजिट करते हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं। अगले सेमेस्टर से रिवायती तरीके से क्लासेस लगाने का प्लान है। मेडिकल एंट्री टेस्ट के ख्वाहा तलबा का एहतजाजी मुजाहरा। तलबा UHS का सिलेबस तब्दील करके नम्स का मुकर्रर करने के खिलाफ सरापा एहतजाज है।
पहले इन्होंने हमें यही सिलेबस दिया था और 3-4 मंथ्स में जो हमने वो इसको कवर किया, सिलेबस को प्रिपरेशन किया इतनी मेहनत से, और अब 20 डेज़ में ये कह रहे हैं जी नम्स के सिलेबस के मुताबिक आप प्रिपरेशन करें। तो ये कैसे मुमकिन है जो 3-4 मंथ की जो हमारी प्रिपरेशन है वो 20 मंथ में कैसे हो जाए? हमें कॉमन सिलेबस प्रोवाइड किया, क्योंकि अब जो हमें 20 दिन पहले इन्होंने सिलेबस प्रोवाइड किया है वो सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट है और वो नम्स का सिलेबस है। 1 महीने में इन्होंने 3 बार सिलेबस बदला है और अब जो प्रेजेंट सिलेबस हमारा है। पोलियो मुहिम में बच्चों की बोगस एंट्री से टारगेट पूरा करने का इंकशाफ हुआ है। अगस्त की मुहिम में बच्चों की तादाद को कई गुना बढ़ा दिया गया। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है। गलियों में घूमते औसतन 21,000 बच्चों को कतरे पिलाए जाते हैं। अगस्त में 54,000 बच्चों को गलियों में पोलियो से बचाव के कतरे पिला दिए गए हैं। थाने कल्चर में तब्दीली के दावे, शहरियों की पुलिस के खिलाफ शिकायत से आया। पुलिस के खिलाफ आईजी पंजाब को रवा साल 92,460 शिकायत मौसूल हुई। लाहौर 36 अजला में 18,900 शिकायत के साथ पहले नंबर पर रहा। गुनाह शौहर ने किया तो सजा भी उसे ही दो। 1.5 माह गुजर गया, मासूम बेटी की शक्ल को तरस गई, खुदारा बच्ची से मिलवा दो। मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम आबिद मलिक की बीवी का वावेला। प्लस पै रही है सानू आ सर ना ही तो मेरे मियाँ कोई आके गल की भी आ बन गया तो चलो आप अगे पिछे हो जाइए, ना कोई गल नहीं। तो मेरी बच्ची घर ही सी, मेरी जिठानी ने भी लैके गए ने, उनदा नाल बच्चा सी महीने डेढ़ दा, वो भी नाल गया। मेरी बच्ची मैनू दित्ती जावे, मैं बच्ची अपनी लेनी, जिथे मर्जी मैं जावां रवां, जो कुछ मर्जी करा, मेरी बच्ची मैनू दित्ती। ग्रुप्स के दरमियान तसादुम, 3 अफराद अंसर, नबील और जावेद के सर फट गए। दूसरी जानिब सेशन कोर्ट लाहौर का चेयरमैन वजीर आला शिकायत सेल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म, FIR में अमानत में खयानत और धमकियां देने की दफात शामिल करने का भी हुक्म दिया गया। मुलजिम मोहम्मद नवाज अवान ने उधार रकम ली, वापस मांगने पर संगीन नताइज की धमकियां दी। मुद्दई की जानिब से ये इल्जाम आयद किया गया है। और अभी आपको बताएं कि अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की घर से खाना मंगवाने की दरख्वास्त, एहतसाब अदालत ने हमजा शहबाज को घर से खाना मंगवाने की इजाजत दे दी। जज जवादुल हसन की अदालत में हमजा शहबाज शरीफ की तरफ से दरख्वास्त दी गई कि वो बीमार हैं। डॉक्टर ने इनको परहेजी खाना खाने को कहा, जो सिर्फ घर से ही मुमकिन है। अदालत से इस्तदा है कि इनको खाना घर से मंगवाने की इजाजत दी जाए। जेल सुप्रिटेंडेंट इनको खाना मंगवाने की इजाजत नहीं दे रहा। अदालत ने दरख्वास्त पर हमजा शहबाज को खाना मंगवाने की इजाजत दे दी, जबकि ऑर्डर की कॉपी जेल सुप्रिटेंडेंट को भी भिजवा दी गई। मरियम नवाज की नैब ऑफिस पेशी के दौरान तोड़ फोड़ का मामला है। इब्तदाई तहकीकात में नून लीगी क़यादत पर जुर्म साबित ना हो सका। सेफ सिटी कैमरों में कोई लीगी कायद तोड़ फोड़ कर दिखाई नहीं दिया। कैमरों ने 29 अफराद की पुलिस पर पथराव की तस्वीर भी बनाई। पथराव करने वाले 20 अफराद की तहाज शनाख्त नहीं हो सकी। आपको बताएं कि पत्थर बरसाने वाले कारकुन थे या कोई और अफसरान। इस हवाले से अफसरान ने सर जोड़ लिए हैं। मुकदमे में अब तक राना सना समेत 12 अफराद ने बयानात लिखवाए हैं। पुलिस ने मरियम नवाज समेत 188 अफराद को मुकदमे में नामजद किया है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से रहनुमा तहरीक इंसाफ अजासिम शरीफ ने मुलाकात की है। अजासिम शरीफ ने कहा कि अवाम आज भी बतौर वजीर आला किए गए आपके अवामी और फलाही मंसूबों को याद करते हैं। 1122 जैसे इदारे की कारकर्दगी सबके सामने है। उन्होंने कहा कि मुझे वो वक्त भी याद है जब सरकारी अस्पतालों की इमरजेंसी में स्पीकर पर ऐलान किए जाते थे कि यहाँ अद्वियात फ्री मिलती हैं। आज अवाम उस आवाज को सुनने के लिए तरस रही है। और अभी आपको बताएं कि आलमी यौम पोलियो की मुनासबत से आगाही साइकिल रेस का इनेकाद किया गया। कमिश्नर लाहौर और एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जुल्फकार अहमद घुम्मन, डिप्टी कमिश्नर मुदस्सिर रियाज मलिक और मारूफ समाजी रहनुमा जवाद अहमद ने साइकिल रैली का इफ्तिताह किया। कहते हैं कि मौसर पोलियो मुहिम शुरू कर रहे हैं, जो कौम को जल्द पोलियो से निजात दिलाने के अज़्म का इजहार भी किया। आलमी यौम पोलियो की मुनासबत से पोलियो मुहिम आगाही साइकिल रेस टाउन हॉल से शुरू होकर नासिर बाग का चक्कर लगाकर वापस टाउन हॉल पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। पोलियो आगाही साइकिल रेस का इफ्तिताह कमिश्नर लाहौर व एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन जुल्फकार अहमद घुम्मन, डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक और मारूफ सिंगर और समाजी रहनुमा जवाद अहमद ने किया। कमिश्नर लाहौर जुल्फकार अहमद घुम्मन ने कहा कि पोलियो वाकई खतरनाक मर्ज है जिसको शिकस्त देना होगी। लाहौर समेत सूबा भर के 19 मिलियन बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। लाहौर में नहीं बल्कि पूरे पंजाब में जो है 19 मिलियन बच्चे हैं वो हमारा टारगेट है और 17 लाख लाहौर के बच्चे टारगेट है और इंशाल्लाह ताला हमारी यही कोशिश होगी कि सब बच्चों को कतरे पिलाए जाएं।
डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सर रियाज मलिक का कहना था कि लाहौर में 567 टीमें पोलियो के कतरे पिलाने के लिए मैदान में होंगी। कोशिश है कि कोई बच्चा पोलियो के कतरे पिए बगैर न रहे। पोलियो मुहिम किसी चैलेंज से कम नहीं। पोलियो को शिकस्त देने के लिए सरकारी इदारों और फलाही तंजीमों के साथ साथ वालिदैन का किरदार भी नागजीर है। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। लॉलीवुड इंडस्ट्री की नामवर अदाकारा रेशम ने सालगिरह अपने घर में मनाई। अदाकार शान, गुलकार और अदाकार अली जफर समेत रेशम के करीबी दोस्तों ने शिरकत की और रेशम को तोहफे दिए। लॉलीवुड इंडस्ट्री की नामवर अदाकारा मॉडल रेशम ने अपनी सालगिरह का इनेकाद कैंट में अपनी रिहायशगाह पर किया। सालगिरह की तकरीब में रेशम के करीबी अजीजों और रिश्तेदारों समेत अदाकार शान, गुलकार और अदाकार अली जफर ने भी शिरकत की। इस मौके पर रेशम ने अपनी सालगिरह का केक काटा और दोस्तों से मुबारकबाद वसूल की। रेशम का कहना है कि वो जब तक शोबिस में काम करती रहेंगी अपने दोस्तों को नहीं भूलेंगी। उन्होंने शान और अली जफर का शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने उनकी खुशी में शिरकत की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।